की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, महाराज गोवर्धन दास जी की, आचार्य कौरपाल सिंह ब्रह्मचारी जी महाराज की, गुरु गद्दी सुकरताल की, गुरु गद्दी ऊंड की, अपने माता पिता की, सभी संतों की, गुरु प्यारी साध संगत की, आज के महान सत्संग की, सतगुरु के पावन जन्म दिवस की, बोलो साधु, बोलो साधु। सदनाम सर्वेक अनेक स्वामी सब भट भोग वे सोई कहे रविदास हाथ पे तेरे सहजो होई सो होई मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भक्ति ते साध संगत पायो परम गते मैले कपड़े कहाँ लोटो आवेगी नींद कहाँ पड़तो जोई जोई जोड़ियो सोई सोई फाटियो झूठे बनिज उठ गए हाटियो कहे रविदास भयो जब देखो जोई जोई कियो सोई सोई देखो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूं। आज का एक कार्यक्रम गांव सूजड़ू में सतगुरु का पावन दरबार सजाया गया है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का पावन प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर चरण धूलि से नगरी को पवित्र करने के लिए पहुंचे तमाम संतों को वंदन करता हूं। कार्यक्रम के आयोजक गण गांव सूजड़ू के निवासी और कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आसपास के सभी लोग श्रद्धालु भक्तगण कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे संचालक महोदय अपनी कला से कार्यक्रम को सजा रहे साजिद महोदय और सभी वक्ताओं की आवाज को आप तक पहुंचा रहे साउंड ऑपरेटर महोदय कार्यक्रम का दूर दूर तक प्रसारण कर रहे मीडिया बंधु विशाल रविदास जिनका YouTube चैनल है गुरु रविदास टीवी। कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्ग युवा साथी बच्चे मेरी बहनें मातृशक्ति आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम जी। अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने अपनी हाजिरी लगाई, उस मालिक को ढूंढ लो जिसने काया बनाया। आपके सन्मुख जो शब्द मैंने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले अमृतवाणी का शब्द सतगुरु रविदास जी महाराज की मूलवाणी
जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है। 40वें नंबर का शब्द मैंने पढ़ा आपके सम्मुख। मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भक्ति। इससे पूर्व जो दो पंक्तियां मैंने पढ़ी थी वो भी अमृतवाणी की पंक्तियां। सर्वे एक अनेक स्वामी सब घट भाग वे सोई। कहे रविदास हाथ पे नेड़े सहजो होई सो होई। कैसे ढूंढेंगे उसको? एक आग्रह है, बात को विराम देते हुए एक आग्रह है आप सभी से, सारी संगत से विनती है कि मेरे पास कोई नहीं आएगा जब तक कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी ने सावधान होकर सचेत होकर के बैठना है और जब तक भी कार्यक्रम चल रहा है आपने बहुत मान सम्मान दिया है। माल्यार्पण पहले ही हो चुका है, सम्मान हो चुका है, स्वागत हो चुका है, आपका बड़प्पन है, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दिल की गहराई से। बस कार्यक्रम को सुने जो भी 5-10 मिनट में बोलूंगा। और सुने क्यों? हो सकता है मैं एक प्रश्न पूछ लूं आपसे समापन पर। जैसे ही मैं कार्यक्रम को समेटूं 2-4 मिनट 5-10 मिनट के बाद एक प्रश्न पूछूं और उस प्रश्न का उत्तर आप तब दे पाएंगे जब आप सुनेंगे। यदि आप नहीं सुनेंगे या आपके सुनने में कोई अवरोध होगा तो फिर तो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए एक आग्रह है सारी संगत से, आपका जो हृदय से स्नेह है, जो आप आदर दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप यथास्थान पर जो जहां खड़ा है, नहीं बैठ सकते तो खड़े रहे, जो बैठे हैं वो बैठे रहे। बस ये है कि चर्चाओं को विराम दे जितने प्यार से आप सुन रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं ये संदेश आप तक पहुंचाने में सफल होऊंगा जो गुरु महाराज ने मुझे ड्यूटी दी है, जो मुझे कार्यभार सौंपा है। उस मालिक को ढूंढ लो जिसने काया बनाई। ढूंढ तो रहे हैं हम, कहां कहां पर ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहां कहां ढूंढा है उसको तीर्थ स्थानों पर ढूंढा है, उसको वन में ढूंढा है, उसको पहाड़ पर ढूंढा है, उसको पत्थर में ढूंढा है, उसको पता नहीं कहां कहां पर ढूंढा है। जहां ढूंढने की जगह नहीं है वहां भी ढूंढा है। मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर मस्जिद में रहता और ना काबे कैलाश में। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज पूज्य गुरुदेव, उनसे एक बार एक भक्त ने प्रश्न किया। कहने लगा गुरु जी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा परमात्मा और भगवान के ऊपर शुरू हुई थी ना, उसने पूछा कि गुरु जी ये बताइए परमात्मा को कहां पर ढूंढो, कैसे मिलेंगे परमात्मा? भगवान से मिलने का, परमात्मा से मिलने का रास्ता क्या है, उससे कैसे मिलूं? आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से भक्त ऐसे हैं जो गुरु जी के स्वभाव से बड़े परिचित हैं, उनको पता है कि गुरु जी का स्वभाव कैसा था। सीधी बात करते थे गुरु जी, दो ठोक सीधे सीधे। गुरु जी ने कहा इधर आ, भगवान से मिलना चाहता है? उसने कहा हाँ जी। तू खुद से मिला है क्या? उसने कहा जी मैं तो खुद हूं ही। खुद तो है, पर क्या तू खुद से मिला है, स्वयं से मिला है क्या? काफी देर बाद उसको समझ में आया कि गुरु जी क्या कह रहे हैं कि भगवान को, परमात्मा को ढूंढने से पहले तो तुझे खुद को ढूंढना होगा। तू भी तो कहीं खो गया है, और यदि खुद को ढूंढ पाया तभी तो उसके बारे में विचार कर पाएगा। और जब तुझे खुद का ही पता नहीं है, जिसने खुद को ढूंढ लिया, खुद की खोज की, उसे ही तो खुदा कहा। जिसने स्वयं को जान लिया उसी को शंभु कहा है। जिसने अपने आप का पता लगा लिया उसी को ब्रह्मास्मि कहा। अहम ब्रह्मास्मि। जब खुद का पता चल जाता है, अपने आप का पता चल जाता है। गुरु रविदास गायत्री की अंतिम पंक्ति है,
सोहंग गायत्री मेरे मन मानी, दास रविदास कहे ब्रह्म ज्ञानी। शिष्य गुरु से पूछता है कि गुरुदेव मैं कौन हूं? अपने आप का उसको पता नहीं। तब गुरु उसको उत्तर देते हैं कि बेटा वो हम, अरे जिसे तू ढूंढ रहा है वो तो हम, वो तेरे अंदर ही है। और सोहम अर्थात तू स्वयं ही है, तू देख तो अपने अंदर। अब गुरु रविदास जी महाराज क्या फरमाते हैं, जो पंक्ति मैंने आपके सम्मुख पढ़ी थी, सर्वे एक अनेक स्वामी, सब घट भोग वे सोई, कहे रविदास हाथ पे नेड़े, सहजो होई सो होई। कि हमने उसको बांट रखा है अलग अलग। कैसे? परमात्मा, भगवान, खुदा, ईश्वर, वाहिगुरु, जीसस, अलग अलग जगहों पर हमने उसको बांट रखा है। वहां पर भी हमारा पेट नहीं भरा, हमने उसके और टुकड़े कर दिए। कहां कहां कि पता नहीं कितने प्रज्ञा पुरुषों के रूप में हमने उसको विभाजित कर दिया। वहां पर भी हमारी पूर्ति नहीं हुई, हमने उसको अलग अलग गुरुओं में भी बांट दिया। आज जो मंच पर बैठे हैं हमने तो उनमें भी बांट दिया, और जो मंच पर नहीं है उनमें भी बांट दिया। जहां भी देखो रूप हमारा कोई नहीं है हमसे न्यारा। हमने समदृष्टि पैदा नहीं की कि वो तो एक ही है, हमने उसको नामों में बांट दिया। गुरु समनदास जी महाराज फरमाते हैं, आदेश करते हैं, यदि तुम देहे को गुरु मानते हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। एक दिन देह तो नष्ट हो जाएगी, उस दिन तुम कहां पर मत्था टेकोगे? किसको गुरु कहोगे? कौन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा? यदि देह तक ही तुम सीमित हो तो पार ना हो सकोगे। इसलिए इस देहाध्यास से बाहर आना होगा। और यदि मैं अब वर्तमान में आता हूं यहां पर, यदि आपका स्नेह, आपका मोह इस देह पर भी लग गया कि भाई आचार्य जी है, ये ब्रह्मचारी है, ये गुरु समनदास जी के शिष्य है, बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो भी दोबारा भूल करेंगे आप। क्यों? क्योंकि ये देह तो एक दिन छिन्न भिन्न हो जाएगी, ये देह तो एक दिन नष्ट हो जाएगी। जो गुरु का ज्ञान है, जो मूल वस्तु है, उसको परखना होगा, उसको जानना होगा। सर्वे एक अनेक स्वामी है तो एक ही, पर हमने अनेकों में उसको बांट दिया, अपने स्वामी अलग अलग बना लिए। मेरे स्वामी महेंद्र दास जी, मेरे स्वामी रतिराम जी इंदौर साहिब मध्य प्रदेश से, मेरे स्वामी ये है, मेरे स्वामी ये है, मेरे स्वामी ये है। हमने वहां पर कर दिया है वो कार्य, जबकि वो उचित नहीं है। अगर मेरे स्वामी का नाम न आया, मेरे स्वामी के प्रति इतनी निष्ठा, इतनी आस्था हो गई, तो मैं नाराज हो जाऊंगा, मैं सत्संग से उठकर चला जाऊंगा। यहां तक की भावना सत्संग में आ रही है, जबकि गलत है। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब घट भोग वे सोई। वो सबके घट में विराजमान हैं। एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूं, सुन रहे हैं आप? समझते भी रहना साथ के साथ ही। हो सकता है मैं अंत में एक प्रश्न पूछूं और उस प्रश्न का उत्तर जो देगा उसके लिए कुछ पुरस्कार की व्यवस्था भी हो सकती है, कमेटी की ओर से या आयोजक की तरफ से, या हो सकता है हमारे महात्माओं की ओर से कुछ पुरस्कार की व्यवस्था हो जाए। तो इसलिए सावधान होकर, सचेत होकर के सुनेंगे। एक छोटी सी कहानी। एक महाराज ने, महात्मा जी ने अपने शिष्य को कहा, बेटा तुझे गांव में भ्रमण करना है और भिक्षा करनी है, अहम को दूर करने के लिए। और एक बात याद रखना कि सबके घट में परमात्मा है, वो मालिक है, सबके अंदर विराजमान है, इस बात का ध्यान रखना। उसने कहा जी गुरुजी ऐसा ही होगा, मैं ऐसा ही करूंगा। वो जा रहा है एक मार्ग से और रास्ते में दो औरतें मिली उनको, जिनके सर पर लकड़ का गट्ठर था। उन औरतों ने कहा कि महात्मा जी आप इधर कहां जा रहे हो?
इधर मत जाओ, इधर एक हाथी पागल हो गया है, आने जाने वालों को मार रहा है, उठाकर पटक देता है। उसने कहा मैं इस बात को मानूंगा ही नहीं, मेरे गुरु ने कहा है कि सबके घट के अंदर वो विराजमान है, तो मेरे अंदर भी है, हाथी के अंदर भी है। अच्छा, थोड़ा आगे और चला, दो किसान आ रहे थे, उन्होंने कहा महाराज आप इस मार्ग से न जाओ, इधर एक हाथी पागल हो गया है, सभी आने जाने वालों को जो भी इस रास्ते से इस मार्ग से गुजरता है वो उठाकर पटक देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उस नए महात्मा ने कहा कि मुझे कोई भय नहीं है, मेरे पास तो गुरु का ज्ञान है, और मेरे गुरु ने कहा है कि वो मालिक सबके अंदर है, वो मेरे अंदर भी है, हाथी के अंदर भी है। आगे बढ़ गया, आगे बढ़ने के बाद हाथी से आमना सामना हो गया। हाथी ने सूंड में उठाया और उसको पटक के मारा, हड्डियां टूट गई भाई की, पैर की भी और हाथ की भी, कमर में भी लचक आ गई, खड़ा ना हो सका। मालिक का शुक्र, हाथी का मुंह दूसरी ओर घूम गया, दूसरी ओर भाग गया। कुछ भक्त लोग उठा कर ले गए, मरहम पट्टी हुई, दर्द के तेल से मालिश हुई, गर्म पट्टियां बांधी गई। और जब महात्मा जी आए, महात्मा जी के गुरुजी आए, मुंह घुमा लिया गुरुजी से दूसरी तरफ, गुरुजी दूसरी तरफ आए तो उसने इधर मुंह घुमा लिया। गुरु तो अंतर्यामी होते हैं, पहचान गए चेले के भाव को, कहने लगे बेटा किस बात पर नाराज है? उसने कहा गुरुजी आपने कहा था, आपका उपदेश है कि सबके घट के अंदर वो मालिक विराजमान है, वो मेरे अंदर भी है, वो हाथी के अंदर भी है, फिर उस मालिक ने मालिक को कैसे उठाकर पटक दिया? गुरुजी ये बात से मैं नाराज हूं, आपने मुझे गलत शिक्षा दी है। गुरु तो अंतर्यामी होते हैं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज स्पष्ट बता देते थे, जब कोई जाकर मत्था टेकता था, अच्छा जहां तू जूस की दुकान पे सिगरेट पी रहा था ना, वहां मैं तो खड़ा था तेरे पास, बता देते थे या नहीं? गुरु सर्वज्ञ होते हैं। अच्छा तो बेटा तुझे अपने अंदर वो मालिक नजर आया, हाथी के अंदर नजर आया वो मालिक है, तुझे उन औरतों के अंदर नजर नहीं आया जो तुझे उधर जाने से रोक रहे थे। तुझे मालिक अपने अंदर नजर आया, हाथी के अंदर नजर आया। जो दो व्यक्ति तुझे मिले थे जिन्होंने कहा कि महाराज इस मार्ग से मत जाओ, एक हाथी पागल हो गया है, उनके अंदर तुझे वो मालिक नजर नहीं आया। सर्वे एक अनेक स्वामी सब घट भोग वे सोई, सबके घट में वो विराजमान है। कहे रविदास हाथ पे नेड़े, सहजो होई सो होई, वो तो हमारे इतने नजदीक है जितने नजदीक हमारा हाथ है। अब दर्शन कैसे करें? सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज से वो सेवक, वो भक्त पूछ रहा है, गुरुजी चलो अपने अंदर, आप बता रहे कि अपने को जान पर जानू कैसे, जानू कैसे? गुरुजी बैठ गए। अगर आपने कई बार ये देखा होगा कि गुरुजी बैठ जाते थे, देखा होगा ना दृश्य आपने, दिल में तस्वीर है यार की, समझेंगे भाव को, समझेंगे कि भाव क्या है। दिल में तस्वीर है यार की, गर्दन झुकाई और दीदार कर लिया। बोलो जी संत श्रोमणी श्री गुरुदास जी महाराज के। जिस इश्क की बात हो रही थी ना, एक होता इश्क हकीकी, उस परमात्मा के साथ लगन, उस परमात्मा के प्रति, मालिक के प्रति, सतगुरु के प्रति लगन। मीराबाई की कहानी भी आई थी, महात्मा जी ने भी थोड़ी देर पहले एक वाणी कही थी, है? अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। गर्दन हमने झुकाई नहीं, हमने सरेंडर नहीं किया, हमने समर्पण नहीं किया, हमने अपने अहम को बाहर नहीं निकाला। अभी भी हमारे पास में हमारे पद लगे हैं, प्रधान, अध्यापक, टीचर और बहुत सारे फीचर, बहुत सारा ये मुखिया है,
परिवार का मुखिया है, ये कमेटी का मुखिया है, ये जो है क्या नाम इसका बहुत बड़ा पद है, ये वो है, वो कुर्सी साथ में चिपकी हुई जा रही है। वो हमने मतलब उतारा नहीं है उसको, हमने इसको रखा नहीं है अलग। यदि उसको रख दें तभी तो वो नजर आएगा, उससे पहले नजर नहीं आएगा। गुरुजी ने गर्दन झुका करके दिखाया कि क्या तूने सरेंडर किया? नहीं किया। और जब सरेंडर नहीं किया, तूने समर्पण नहीं किया, तो फिर कैसे तुझे वो वस्तु प्राप्त होगी? फिर तो वो वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है। चुगली कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। जब तक नहीं निकलेगा ये अंदर से, कैसे वो वस्तु प्राप्त होगी? एक गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य रहते थे और गुरुजी ने उनको कहा, भाई एक काम करना, आप आलू लेना, आलू, और जिससे तुम्हें ज्यादा जलन होती हो उसका नाम लिख लेना आलू के ऊपर, और किताब की जगह अपने थैले में डाल कर लाना। किसी के पास अगले दिन देखा 5 आलू थे, किसी के पास 10 आलू थे, और किसी का पूरा बस्ता आलूओं से भरा पड़ा था, जिसके ऊपर नाम लिखे थे, खोद करके लिखे हुए थे ना नाम, डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, तीसरे भी डॉक्टर। तीनों से ईर्ष्या है, त्रिकोणीय मुकाबला चल पड़ा। फिर किसी का नाम और का, इतने आलू खोद करके उनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं। आलू को यदि उसमें कुछ खोद दो ना, उसको कुछ वो कर दो तो वो सड़ने लगता है। गुरुजी ने कहा, भाई आज से एक काम करना, 10 दिन के लिए आपको 10 दिन तक इन आलुओं को अपने से अलग नहीं करेंगे। हर समय सोते जागते उठते बैठते खाते पीते ये आलू आपके पास और साथ रहने चाहिए। बच्चों ने ऐसे ही किया। 2 दिन में ही आलू सड़ने लगे। 3 दिन और बीते, बदबू आने लगी। मुश्किल हो गया आलूओं को साथ रखना। किसी तरह से 10 दिन बिताए और सारे बच्चे परेशान होकर जब पहुंचे गुरुजी के पास, थैले फेंक फेंक के मारे। कहने लगे, गुरुजी बुरी हालत होगी और ये आलूओं ने तो हमारी नाक में दम कर दिया, जीना हराम कर दिया। अच्छा बेटा, ये आलू दुर्गंध दे रहे हैं क्योंकि इसमें ईर्ष्या मिली है, जिनसे तुम जलन होती है, तुम्हें जिनके प्रति तुम्हारे मन में घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, उनके नाम इन आलुओं पर लिखे हैं। ये देखो, जब बाहर इतनी गंदगी मच रही है, दुर्गंध मच रही है ना, और यदि इस बात को तुम यहाँ लेकर के बैठोगे, वहां क्या हाल हो रखा होगा। बोलो जी संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी महाराज के। तो सरेंडर तो करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, ये सारी चीजों को छोड़ना होगा। मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भक्ति, वो प्रभु से, सतगुरु से मिलने के लिए कौन सी भक्ति करें, कैसी भक्ति करें। एक वाणी जो गुरु महाराज की प्रिय शिष्य महात्मा जी हमारे मूलदास जी बड़े भाव के साथ उस वाणी का बखान करते थे। भक्ति के साथ में करते हैं लोग मखोल, कोई माला जपे, कोई खड़ा तपे, कोई मूरत लावे भो। तो क्या उससे मिल जाएंगे ना? फिर भक्ति क्या? सतगुरु रविदास जी महाराज अमृतवाणी में फरमाते हैं, भाव बिन साध संगत बिन भावन उपजे, और भाव बिन भक्ति ना होते। भक्ति होगी भाव से, और भाव उपजेगा संगत से। संगत अर्थात सत्संग से। सत्संग से, सत्संग ये नहीं कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होगी, साउंड लगेगा, साजिंदे बैठेंगे तभी सत्संग होगा, नहीं। जब गुरुमुखी व्यक्ति इकट्ठे होंगे, 2, 4, 5 भी हो सकते हैं, या 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और उनके उस ग्रुप में, उस समूह में गुरु की चर्चा चले, सत्संग की चर्चा चले, वही तो सत्संग हो गया। साध संगत वही हुई,
साध संगत बिन भाव न उपजे, संगत से भाव उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे महात्मा मिंटो दास जी का आना जाना हुआ। लछेड़ा में जो गुरु महाराज का दरबार है वहां से आना जाना हुआ, यहाँ संगत बनी और संगत से भाव उत्पन्न हुआ। वो भाव हुआ कि एक बार और सूजड़ू गांव में सत्संग लगनी चाहिए। बहुत साल पहले सत्संग लगी थी यहाँ पर, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था, तो और मौका मिलना चाहिए संगत को। भाव हुआ ना, संगत से ही तो भाव उपजा। साध संगत बिन भाव न उपजे, भाव बिन भक्ति ना हो तेरी। भाव से ही तो भक्ति होगी, और यदि भाव कुछ और है और भक्ति के लिए बैठे तो फिर भक्ति नहीं होगी। आप में से बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो मुझे बहुत समय से जानते हैं। नया गांव मंधेड़ा में मैंने आश्रम पर काफी सेवाएं दी। महाराज श्री गौरव दास जी के साथ रहने का, उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने मुझे आदेश दिया कि मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा, तब तक यहां पर रहे। उस समय जुगाड़ था ना वो, और गुरुजी चले गए। दूसरे महात्मा को साथ लेकर के चले गए, और मैं नया गांव मंधेड़ा आश्रम पर हूं और रात में सत्संग का कार्यक्रम है। कहा गुरुजी तो जहां ठहरते थे वहीं सत्संग लगती थी, कोई इसमें दो राय नहीं है। और गुरुजी सत्संग में हैं, वहां पर सत्संग फरमा रहे हैं और मैं आश्रम पर हूं। एक दो सेवादार और है मेरे पास में वहां, और मेरा बार बार जो विचार है, जो भाव है, वो गुरुजी के चरणों में विचार चल रहा है। गुरुजी भाई बैठे होंगे, भी सत्संग चल रही होगी। मैं आपको आज से 20 साल पहली बात बता रहा हूं, 21 साल पहली बात बता रहा हूं, वर्ष 2003 की। पूरी रात मुझे नींद न आई, मैं सो नहीं पाया। 2 दिन के बाद मुजफ्फरनगर कोर्ट में एक तारीख थी गुरुजी की, वहां पर गुरुजी पहुंचे। मुझे पता चला, पता क्या बता रखा था गुरुजी ने, औरों से भी पता चल गया। मैं भी पहुंचा वहां पर, और वहां पहुंचने के बाद जब बंदगी की तो गुरुजी ने कहा, ना अपने आप सोया तो ना मुझे सोने दिया। तेरी हाजिरी लग गई पूरी सत्संग में, सत्संग में पूरी हाजिरी लगी तेरी, न तू अपने आप सोया और न मुझे सोने दिया। बोलो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के। इसको थोड़ा सा समझेंगे। साध संगत बिन भाव न उपजे, भाव बिन भक्ति न होते। यदि सत्संग में बैठने के बाद आपका भाव, आपका विचार सत्संग में नहीं है, तो आपकी हाजिरी सत्संग में नहीं लग रही है। यदि सत्संग से बाहर होकर भी कुछ सेवादार भंडारे में, लंगर में सेवा कर रहे हैं, कुछ सेवादारों की ड्यूटी सुरक्षा व्यवस्था में है, कुछ सेवादारों की ड्यूटी कहीं और है, वो सत्संग पंडाल में नहीं बैठ पा रहे हैं और उनका भाव सत्संग में है, उनकी हाजिरी पूरी लग रही है सत्संग में। मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भक्ति ते, साध संगत पायो परम गते। वो परम गति जो प्राप्त होगी वो कहां से होगी, कैसे होगी? संगत से ही होगी। इसलिए अपनी संगत को सुधारे। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने सबसे पहला नियम बताया, मांस मदिरा अंडा इनको मारो डंडा डंडा। अब एक भक्त कहने लगा, जी मदिरा तो आपने कह दिया, हम तो मदिरा नहीं पीते। गुरुजी कहने लगे, अच्छा तू दूसरा काम करता है। कौन सा जी? के तू वो करता है, फ्री वाला सोता, फ्री वाला करता है ना तू। नशा नहीं करना है भाई, कुल मिलाकर ये बात है। कोई सा भी नशा हो करना नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी का आदेश है ये कि कोई भी नशा नहीं करना है। दूसरी बात, सेवा, सिमरन और सत्संग, तन से, मन से, धन से और अन्न से यथा सामर्थ्य सेवा करें।
मन की शुद्धि के लिए सिमरण करें। यदि मालूम नहीं है कैसे सिमरण करना है, कैसे नाम जपना है, तो आपके नजदीकी जो साधु है उनसे मिले। अन्यथा जो ध्यान शिविर का आयोजन किया जाता है फरकपुर जगाधरी आश्रम पर या ऊन आश्रम पर, वहां आप संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी फरमाते हैं भाई सप्ताह में सत्संग करें, सप्ताह में नहीं कर सकते तो 15 दिन में, नहीं तो महीने में जरूर सत्संग अटेंड करें, पर 2 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मोबाइल तो सबके पास है ना, मोबाइल की तरह है ये जीवन, इसको चार्ज की जरूरत भी है और रिचार्ज की जरूरत भी है। यदि बैटरी चार्ज नहीं होगी तो आप बात ना कर सकोगे कहीं, ना आप कोई गूगल पे सर्च कर सकोगे, यूट्यूब, फेसबुक, आपका ट्विटर और आपका जो भी व्हाट्सएप वगैरह सब बंद हो जाएगा, क्यों? बैटरी चार्ज नहीं की आपने। बैटरी आपकी चार्ज है पर वैलिडिटी खत्म हो गई, रिचार्ज नहीं कराया आपने। भले ही उसमें बैटरी है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आज जीवन में कुछ नहीं है, आज तो डोरेमोन देखी नहीं है, ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि रिचार्ज नहीं है। जो सिमरन करते हैं, नित्य प्रति भजन करते हैं, वो होता है चार्ज, और सत्संग से ये जीवन होता है रिचार्ज। इसलिए दोनों चीजें आवश्यक है। बोलो जी संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी महाराज के, आचार्य श्री कंवरपाल श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के। अब चलते चलते 1 मिनट में मैं अपनी बात को पूरी करने जा रहा हूं। आज का एक कार्यक्रम जिसके आयोजक महात्मा श्री मिंटू दास जी और गांव सूजड़ू के वासी हैं, आसपास की संगत है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई इस भव्य कार्यक्रम के लिए। एक निमंत्रण है आप सबके लिए, जैसे पहले भी अनाउंस हो चुका है, गुरुविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन, जो मिशन की रजिस्टर्ड गुरुगद्दी है, वहां पर सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की समाधि है। इसे कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि समाधि का कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। समाधि वहीं पर मौजूद रहती है, स्थिर रहती है, और वो चेतन समाधि है। ये आप सबको पता है कि गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज ने चेतन समाधि ली थी। वो पवित्र स्थान हुक्मचंद से समनदास बनाने वाले मौजूद है, वहां पर बैठे हैं। गुरु के भी गुरु बैठे हुए हैं वहां पर। और गुरु जी ने पिछले वर्ष ऐसा प्रेशर डाला कि वो मंदिर क्यों नहीं बन रहा है, वो 5 फुट गहराई में जो है, मेरे लिए तुम महल बना रहे हो और मेरे गुरु के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, ये बताओ। और आज गुरु जी की कृपा से वहां पर भव्य मंदिर बनने वाला है, काम चल रहा है। 8-9 महीने हो गए कार्य चलते हुए, बहुत भव्य मंदिर बनने लग रहा है, कार्य रात दिन चल रहा है, आप सबके सहयोग से, गुरु कृपा से। और गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की 172वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 27 अक्टूबर की रात्रि में एक भव्य सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आप सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। निमंत्रण स्वीकार है तो आप हाथ उठा सकते हैं जी, जिसको निमंत्रण स्वीकार है, पहुंचना है भाई। और एक पद यात्रा भी जाएगी महाराज मिंटू दास जी की अगुवाई में, यहाँ से जाएगी जी, हाँ जी, एक पद यात्रा भी जाएगी महाराज मिंटू दास जी की अगुवाई में गुरुगद्दी ऊन पर। तो महाराज जी से संपर्क कर लेना भाई इस बारे में। चलते चलते एक संदेश आप तक और पहुंचा रहा हूं। दिल्ली में गुरुजी ने मुझे भेजा, सारा खर्च पानी दिया, पढ़ाई के लिए सारा कुछ उन्होंने किया है स्वामी जी ने, और आप सबका सहयोग है, मेरे साधुओं का, महात्माओं का बड़ा सहयोग है, बड़ी कृपा है, परोपकार रहा है बहुत। आज मैं जो भी कुछ हूँ गुरु महाराज की कृपा से है। वैसे तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ हूँ नहीं, मेरे सतगुरु है भरपूर। दिल्ली जब यूपीएससी की तैयारी के लिए गुरुजी ने मुझे भेजा, जोहरा के अंदर की बात है, जोहरा गांव में मंगलदास जी के यहाँ पर गुरुजी थे। मैंने आदेश लिया, गुरुजी मुझे एक तैयारी करनी है। कह लगे जा, मुझे पता क्या करेगा तू। तैयारी बहुत बढ़िया थी, और 2 प्री एग्जाम तो मेरे पीसीएस के क्लियर भी हो गए थे। गुरुजी ने वापस बुला लिया, आ जा, बहुत होगी पढ़ाई लिखाई तो अब जा, इधर आ जा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने भेजा था, आपने बुला लिया। अब सेवा करनी है समाज की, जो तुझे सिखाया है उससे सेवा करनी है। रविदास के नाम से एक स्कूल खोलना, बच्चों को पढ़ा लिखा, कल कोई ये नहीं कहेगा कि समनदास के चेले भी अंगूठा छाप रह गए, अनपढ़ रह गए। कल कोई ये नहीं श्री गुरुदास जी महाराज के, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के।
रविदास भाषा प्रेम की जान सके ना कोई, जिवहा तो कुछ ना कहे नैन देते हैं रोए। आंखों से जल की धारा बह निकली। गुरु महाराज कृपा है आपकी। गुरुजी ने जगाधरी फरकपुर में मेरी नियुक्ति की। वहां पर आश्रम पर फ्री कोचिंग सेंटर शुरू किया और आपके सामने ये बात कहते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वहां से बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट हो गए, सरकारी नौकरियों पर चले गए निःशुल्क पढ़ाई करने के बाद। क्या है ये गुरु कृपा है। और इतना ही नहीं, बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसको ढूंढ करके बहुत सारे बच्चे जो स्पोर्ट्स में गए, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, खेल में मन लगेगा उसको खेल की तरफ बढ़ाया। काफी बच्चे ऐसे जिनका खर्च जो है हरियाणा सरकार दे रही है। बोलो जी संत श्री श्री गुरुदास जी महाराज के। पढ़ने में मन नहीं था, खेलने में मन था, तो खेल की तरफ उनको बढ़ाया। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, यदि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं है, खेल की तरफ है, तो उसको खेल की तरफ बढ़ाओ। संगीत की तरफ है, संगीत की तरफ बढ़ाओ। जिस तरफ भी उसकी रुचि है उसकी तरफ उसको बढ़ाओ। जो बच्चे पढ़ाई में नहीं है, खेलने में नहीं है, लड़ने में है, उनको जिम भेजो, डोले सोले ठीक करो उनके। बाउंसर की जो है 20-25-30 हजार भी सैलरी होती है। बहुत सारी ऐसी तकनीक है, बहुत सारे तरीके हैं। और 21 बीघा जमीन खरीद कर, वो पहले 9 बीघे थी ना, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि महाराज ने जमीन बेच दी स्कूल वाली और भाई उनमें मंदिर बना रहे हैं। 9 बीघा बेच दी, क्यों? रास्ता नहीं था, उस पर समस्या हो गई थी थोड़ी सी। मालिक की कृपा से आज 21 बीघा जमीन यमुनानगर जगाधरी में गुरु रविदास इंटरनेशनल स्कूल के लिए है। बोलो जी संत श्री गुरुदास जी महाराज के। और सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। अब यही प्रक्रिया, यही सारा कुछ मैंने सोचा है। तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है भाई मुजफ्फरनगर, और मैं उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है मेरा, क्यों ना मैं उत्तर प्रदेश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए भी कुछ करूं। और मालिक ने मुझे सेवा का मौका दिया। गुरुगद्दी ऊन में आपके बीच मुझे भेजा। वहां पर ये सारी योजनाएं 27 अक्टूबर के बाद शुरू होने जा रही है। मेरी जो बेटियां हैं ना, जो मेरी बहनें हैं, घर से निकलने से जिनको डर लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे जो कोने पर खड़े होते हैं, नुक्कड़ पर खड़े होते हैं, गली मोहल्लों में खड़े होते हैं, दुकान के सामने खड़े होते हैं, कोचिंग सेंटर के सामने खड़े होते हैं, उनको डर होता है कि कल कोई हादसा ना हो जाए, कल कोई कुछ ना कह दे। इसके लिए हमारे पास जो हमने जगाधरी में शुरू कर रखा है, मेरी कई बेटियां ऐसी है जो मार्शल आर्ट में, और जो क्या कहते हैं उसको भाई, कुंग फू, मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे में, जिन्होंने भाई नेशनल तक जा रखी है, मेडल जीते। एक लड़की ने 2 लड़कों के दांत तोड़ दिए। स्कूल का प्रिंसिपल कहने लगा, लड़कियों के साथ तो हो गया था मुकाबला, लड़कों के साथ होना चाहिए। 2 लड़कों के दांत तोड़ दिए बिटिया ने। प्रिंसिपल ने माइक में कहा, भैया अब तो इसके भाई इसे ही राखी बांधेंगे। क्यों? बहन बांधती थी ना भाई को राखी, कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना और जब जरूरत पड़े तब आना। अब जब बहन आएगी फिर बॉक्सिंग किट लेकर के, अगर जरूरत पड़ेगी भाई को है। तो जो मेरी बेटियां बहनें हैं, उन्हें भी आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनके लिए भी सारी सुविधा होगी। सारी चीजें कैसे होगी? 2 चीजें होती है भाई, सत्संग से होता है कल्याण, सत्संग से और गुरुओं की शरण में जाने से कल्याण होता है, और शिक्षा से होती है उन्नति और विकास। इसलिए शिक्षा भी आवश्यक है। जैसे हमारी 2 टांगे हैं, गुरुजी ने आज जो ये सिस्टम बन रहा है उनकी कृपा से बन रहा है। उन्होंने पहले ही सारी तैयारी कर रखी है कि कैसे किस समय पे क्या होना, उनकी कृपा से ही सारा कुछ हो रहा है। आप सबके सहयोग की उम्मीद करते हुए मैं रजा चाहता हूं। और जिस प्रश्न की बात थी भाई, वो प्रश्न आज तो महाराज जी कह रहे हैं इसे अभी विराम दे दो, प्रश्न ना पूछो। क्यों? किसी पे ना बताया गया उसको बेइज्जती महसूस होगी अपनी, वो सोचेगा भाई मेरे से बताया नहीं गया। दूसरे ने बता करके इनाम ले लिया, हो सकता है उसके मन के अंदर हृदय में ईर्ष्या का भाव जाग जाए। और यहाँ ईर्ष्या द्वेष सबका खत्म किया जा रहा है। इसलिए मेरे स्टाफ की तरफ से, गुरु भाइयों की तरफ से निर्देश है मुझे कि महाराज प्रश्न मत पूछना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस भव्य कार्यक्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, मंगल कामनाएं। और महाराज मिंटू दास जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। भाई आप जिला इसमें मुजफ्फरनगर में बहुत सुंदर कार्य कर रहे। 2 मिंटू महाराज है हमारे पास। देखो, एक तो जंदड़ी वाले जो इधर बैठे थे, एक ये मिंटू महाराज ये है भाई।
बरवाला वाले, लछेड़ा, सिलाजुद्दी और मुजफ्फरनगर में गुरु महाराज के इस धर्म ध्वजा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकर के चल रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद के साथ रजा चाहता हूँ। जय सतगुरु रविदास जी महाराज, जय सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, जय सतगुरु समनदास जी महाराज। सतनाम सतनाम सतनाम।